आज का टॉपिक है कहना क्या चाहते हो, ठीक है। एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स, मूनोलॉजी, एनर्जी ओरेकल, टैरो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो देखो, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया रीडिंग, खांसी आने लगी। अब तक बिल्कुल खांसी नहीं थी, ठीक है। क्या कहूँ मैं, ये क्या है ये, ओके। 19 फेब का ये रीडिंग। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। कहना क्या चाहते हो, कुछ ही कार्ड्स चुनने हमें, ठीक है। चलो यस, बस इतने ही कार्ड्स आए हैं, बाकी के कार्ड्स नहीं आए। तो चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। ओके, सो पहला जो कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट, ये है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग फुल मून इन जेमिनी, ठीक है। यानी कि मिथुन राशि का जो ये चांद है उसमें हमें क्या जवाब मिला है। द आंसर्स यू नीड मतलब जो जवाब चाहिए वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपको शायद कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर जिस वजह से ये बंद गया था, चाहे कोई कसम हो, चाहे कोई रिश्ता हो, या फिर कोई संभावना हो, तो उसका जो तोड़ है वो निकल के आ रहा है एंड अब इस पर्सन को वो जवाब मिल रहा है, ठीक है। सो जो भी आपके मन में सवाल थे उसका जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। न्यू मून इन कैंसर, कर्क राशि यहाँ पे आ चुकी है। ये काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है। देखो, आपने पुराने फिल्मों में तो देखा होगा, यू नो, कि पुराने जमाने के विलन कहते थे, या फिर यू नो जिससे हम कहते हैं कि भैया, फिर कुछ लोग ऐसे लोग, अगर तुम इनकी खुशियां चाहते हो तो तुम इनकी जिंदगी से बाहर चले जाओ, काइंड ऑफ थिंग। ये पर्सन जो है वो शायद थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ भी हो सकता है, ओके। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक जब आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने 1-2 जगह पे गया था, मैंने पूछताछ भी की थी, ऑनलाइन तो मैंने बहुत देखी थी, ठीक है। सोचा कि चलो भाई कौन सी लूँ। हीरो की तो लगा मुझे फ्लैश शायद में इजीली यूज़ कर सकता है, अफोर्डेबल है बहुत इजीली। लेकिन मेरे सिस्टर ने कहा कि नहीं, यू शुड नॉट यूज़ इट, बिकॉज हमारे पेरेंट्स का ऑलरेडी कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। एंड आज ही हम हमारी गाड़ी लेके गए थे, अलाइनमेंट करनी थी, न्यू टायर्स बिछाने थे, तो तभी वहाँ पे हमें 2 लोग दिखे जख्मी रोड पे। पता नहीं चला क्या हुआ, एक आदमी को उठा के रोड के उस साइड रख दिया और वहाँ पे लेफ्ट में एक फीमेल पर्सन थी, दोनों को चोट लगी थी। मैंने गाड़ी रोक के वहाँ पे चला गया, इतने में किसी ने उनको फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, उनकी फैमिली वालों को भी बता दिया, ठीक है। तो दे वर सेफ। कुछ ही मिनट्स में एम्बुलेंस आके उनको लेके चली गई। पता चला दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। तो वजह देखने को मिली और अंजाम जो हुआ, दोनों ही इनसिक्योर थे। मेरे सिस्टर ने मुझे वही कहा, अगर तुम 5 स्टार वाली गाड़ी लोगे भी, चाहे वो निक्सान हो, पंच हो, तुम्हें कभी ना कभी तो रास्ते पे चलना होगा। अगर बाई चांस तुम्हें कुछ हो जाए, फिर अटैक आ जाए, तो तुम कैसे करोगे? दैट इज वन। तो जो डर लगा रहता है ना कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये जो उनका डर है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, ओके। और जैसे कि मैं सेटल कैसे हुआ कि भाई चलो मेरे पास तो गाड़ी है, तो मैं 4 व्हीलर में बैठता हूँ, तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मुझे पता है मैं सेफ चलाता हूँ, सो दैट्स नॉट प्रॉब्लम। मेरी फैमिली ऑलवेज मेरे साथ रहती है। उस तरीके से ये इस पर्सन की जिंदगी में अगर कोई नेगेटिव बात है कि भाई अगर तो कोई प्रॉब्लम है, पैसों की कोई प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली इश्यूज हैं, यू नो, जॉब का इश्यू है, जॉब परमानेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर कैसे आगे होगा, यू नो। अभी मैं अपने दोस्त से मिला, उसकी बेटी 5th स्टैंडर्ड में है, ओके, एंड उसने 20,000 लगाए हैं उसकी पढ़ाई को, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, ठीक है। अब थर्ड जो कार्ड है वो देखते हैं यहाँ पे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, ओके। तो ये आ गया मेष राशि के लिए। यहाँ पे इस पर्सन को कोई एक्शन करने की जरूरत है। एक्शन का मतलब क्या है, इसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत लेना। एक्शन का मतलब कि ठीक है भाई, बहुत दिनों से अगर आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वजह जो भी हो, तो एटलीस्ट बातचीत करो, ठीक है। ऐसा शायद उनके जिंदगी में आ सकता है एक मोड़, या फिर कहीं ना कहीं आपसे आके टकरा के फिर भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे आपको कॉल करना चाहिए था, या फिर भाई ये अपडेट है मेरी ज़िंदगी का, अब फिलहाल मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, तो बात कर सकते हो, यू नो। तो इस तरह से वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल्स एंड रीडिंग क्या देखते हैं। वेल, अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूँ मेरे बातों के ऊपर तो खांसी आ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा, ठीक है। मैं वॉइस बढ़ा दूंगा, वॉइस की जो क्वांटिटी है, लेवल, वो बढ़ा दूंगा थोड़ी सी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चलो 3 आ गए, 3 ही कार्ड ने लिए हैं, ज़्यादा नहीं। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है।
एंजल ऑफ बैलेंस। तो ये आ गया एंजल ऑफ बैलेंस। अगर हम इनकी तरफ देखते हैं तो आप दोनों के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है एंजल ऑफ बैलेंस, यानी कि बैलेंसिंग करना। अब ये एंजल जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कोई साइन मिल रहा है इस कार्ड से। क्या साइन मिल रहा है? पहली बात तो बैलेंसिंग जरूरी है, ठीक है। मैंने भी मेरी गाड़ी का बैलेंसिंग किया। बैलेंसिंग मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी चल रही है तो अगर स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने, क्योंकि भी लगता है कि भाई गाड़ी ऐसे क्यों हो रही है, तो ये क्यों है? ये बैलेंसिंग नहीं है। उसी प्रकार से अगर हस्बैंड वाइफ या फिर दो लवर्स, अगर उनमें बैलेंसिंग नहीं है, कोई बहुत जिद्दी है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बहुत बकबक कर रहा है, तो इसमें बैलेंसिंग नहीं होता। तो उन्होंने कम्युनिकेशन बहुत ही कूल तरीके से करना चाहिए। तो ये आप दोनों के लिए कोई ना कोई साइन हो सकता है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है एंग्जाइटी। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इनको इश्यूज हैं एंड लेकिन वहां से बाहर तो निकल रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है। मोनोलॉजी से हमें देखने को मिला ये एंग्जाइटी। मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना वो इसको अपनी जिंदगी में ही लेके बैठते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे अगर मॉम की बात करूँ तो मॉम ने कभी हमें बताया नहीं कि उसके क्या इश्यूज हैं, चाहे फैमिली इश्यूज हो या फिर कुछ और। एंड शी वाज हैविंग ब्लड प्रेशर इश्यूज, वो मेरे में भी आ गया है। मेरा तो बहुत ज्यादा है हेवी, वो छोड़ दो। लेकिन वो जो एक बात है बीपी का इशू, ये क्यों आ गया? क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुटते घुटते इंसान सोचते रहता है। भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज जो दो लोग टकराए, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई मैं जाके टकराऊंगा और मेरा एक्सीडेंट होगा, फिर कोई घर से बाहर ही निकलता, है ना। लेकिन आज ये हुआ, कैसे हुआ? डेस्टिनी को हम टाल नहीं सकते, हाँ डेस्टिनी को हम चेंज जरूर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात है? टाल नहीं सकते का मतलब क्या है? अगर आपने वो किया जो आपको करना है तो वही होगा। लेकिन अगर आपने वो सब बंद ही कर दिया तो डेस्टिनी ही बदल जाएगी। डेस्टिनी टाल नहीं सकते आप, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो एंग्जाइटी की जरूरत नहीं। अगर इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, आपसे बात करो, घंटों बात करो, आप बोर हो गए, फ्रेंड से बात करो, तो सही से हो जाएगा चीजें। जो थर्ड कार्ड आ गया वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड हम कह सकते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं धीरे से स्ट्रेंथ जरूर मिल रही है। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आप दोनों की हेल्प कर रहे हैं एंड वो भी इसको पॉजिटिवली समझा रहे हैं कि भाई डोंट यू वरी, डोंट यू डेयर, चीजें सही से हो जाएंगी, फिक्र मत करो, ठीक है। अब देखते हैं चलो टैरो से क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो दिखाते हैं कुछ कार्ड। यस, आज बहुत ही कम कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन जैसा मुझे महसूस हो रहा है मैं वैसे ही कार्ड्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो यह गया पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, ठीक है। कर्क राशि का कार्ड हम कह सकते हैं इसको। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस, मूडी, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये पेज है एंड यहाँ पे क्या होती है? प्रिपरेशन होती है। अगर यहाँ पे देखें तो भाई हाँ, कहीं ना कहीं आप मैसेजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई जो मैसेज आपको चाहिए कि भाई आज एटलीस्ट बात तो हो जाए। जैसे कि टॉपिक है हमारा कहना क्या चाहता है कि भाई व्हाट यू वुड से, राइट। तो ये चीजें वो आपसे कह सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे और ज्यादा कनेक्ट होता है। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट 1 to 2% या फिर 0.5% कुछ लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली एस्ट्रल ट्रैवल की बॉडी के बाहर निकलना, ऐसा नहीं, लेकिन ना उनका मन जाके आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो या फिर आपकी याद में क्या चल रहा है, आप सपने में क्या देख रहे हो, एग्जैक्टली वही वो देख रहे हैं। हालांकि ये पता है कि जब हम सपने देखते हैं तो ज्यादातर हमें कुछ याद नहीं रहता, सो वो मोस्टली होता है। लेकिन ये वो चीज यहाँ पे दिख रही है, कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन तो ये जरूर कर रहा है पर्सन। सेकंड जो कार्ड है वो है रिलीज। तो ये रिलीज है, टावर का कार्ड, ठीक है। तो एंडिंग यहाँ पे जो हमें दिख रही है, टावर का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो टावर का सिंपल मीनिंग है कि समथिंग दैट हैज एंडेड, बट इसका मतलब ये नहीं कि एंड मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। ये यूं कह सकते हैं हम, जैसे कि मान लो आपकी शिफ्ट है 12 to 9 या फिर 9 to 6 जो भी है। अब जैसे ही 6 कंप्लीट हो जाते हैं तो मान लो वहां पे बायोमेट्रिक सिग्नेचर है, तो आपको जाके वहां पे बायोमेट्रिक साइन करना है एंड दैट्स इट, आप रिलीज हो गए। तो ये आ गया यहाँ पे रिलीज, ठीक है। आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली। रिलीज का मतलब और कुछ नहीं है, बस वही है कि रिलीज करना है नेगेटिव थॉट सिस्टम से। मान लो ये कहीं पे अटक चुके हैं अपने किसी पुराने रिश्ते में, अपने किसी पुराने कनेक्शन में, कोई फ्रेंड मिल गया पुराना, उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसने शादी में नहीं बुलाया, उसने गलत किया, कुछ हो गया। तो ऐसे में इस पर्सन को पहले खुद को रिलीज करना है ताकि आपके साथ ये पर्सन आगे बढ़ पाए।
अब थर्ड एंड फाइनल जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी एरीज, लियो, सैज, मेष राशि का मोस्टली कार्ड कह सकते हैं यहाँ पे आज के लिए। वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। ठीक है, अगर आप पढ़ पा रहे हो ठीक से तो लेट अदर्स हेल्प यू का मतलब क्या है, कभी कभी हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है। ओके, और जैसे कि एक बार हम गए थे दर्शन के लिए, आते वक्त 2-3 बार गाड़ी बंद पड़ी। ठीक है, वो बैटरी का प्रॉब्लम था। एंड एक बार जहाँ पे स्पीड ब्रेकर होता है वहाँ पर ही बंद पड़ी। मैंने गाड़ी स्लो की, वहाँ पे बंद पड़ी, शुरू ही नहीं हो रही थी। तो वहाँ के लोग अगर उन्होंने धक्का दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ओके, सो ये क्या है, कभी कभी हमें हेल्प लेनी पड़ती है। डजंट मीन मैंने हेल्प मांगी थी, लेकिन उन्होंने हेल्प की। तो सिमिलरली जिंदगी में अगर ऑनलाइन किसी बुरी संकट में अटक चुके हैं, कोई परिस्थिति बहुत भयानक है, तो अगर वो आपसे हेल्प लेते हैं, फिर किसी अपने दोस्त से, किसी नेबर से, किसी कलीग से, तो दोनों के लिए काफ़ी सही होगा। ठीक है, एंड वो फोकस कर पाएंगे आप दोनों के रिश्ते के ऊपर और भी ज़्यादा। इट रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।